ओहो, चले जनाब। अब हम अपने थर्ड वाले उसके पोर्शन की तरफ जा रहे हैं कि इसका नेक्स्ट थीम क्या था। पहला थीम हमने इसका देख लिया, वो था वॉयलेंस के मुतालिक, वॉयलेंस पे इसने क्या क्या बातें की थी। दूसरे थीम में इसने हमें नेचर के मुतालिक बता दिया, और जो पोइम्स इसने बताई है ना जानवरों के नाम की, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। तीन इन्होंने रोमांटिक पोइट्स का हवाला दिया है, उन तीनों के क्या काम थे वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन से आपने ये डिटेल्स निकालनी है, और ये डिटेल्स आपकी चलेंगी बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी। आगे चलते हैं तो बता रहे हैं जनाब, जब अब यहाँ पे वार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी बेचारा वार का मारा हुआ इंसान था। जंग ने बड़े लोगों के जिसे कहते हैं हालात खराब कर दिए थे, जैसे आजकल ये वायरस ने कर रखे हैं। वर्ल्ड वार्स वर अ बिटर रियलिटी, बड़ी ही तल हकीकत थी ये। एंड द मोस्ट ऑफ द पोइट्स, जो बहुत से शायर ऐसे थे, हैड शट देयर आइज, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी थी फ्रॉम दिस अगली रियलिटीज, इस बुरी हकीकत को वो देखना नहीं चाहते थे। ही वाज डिसाइडेड टू फेस इट, लेकिन इसने फैसला किया कि वो इसका सामना करेगा। विद द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हुई थी, टेड ह्यूज वाज ओनली 9, चलें जी, बस 9 साल का एक बच्चा ही था। ऑल द हॉरिबल एक्टिविटीज ऑफ वॉर, अब ये जो वार की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी जिनमें बड़ी दहशत पाई जाती थी, उन्होंने लेफ्ट किया, एक बहुत बुरा इम्पैक्ट, एक बैड इम्पैक्ट इस पे डाला, एंड डेंजरस इंप्रेशन ऑन द माइंड। इसी के माइंड पे नहीं, हमारे फिलिप्स लार्किन का भी यही हाल था, उसके माइंड पे भी ये जंग का बहुत गहरा और बहुत बुरा और बहुत खतरनाक असर पड़ा था। अब ये जो यंग पोइट था ये बहुत सेंसिटिव था, और पोइट वैसे भी सेंसिटिव होते हैं। ये नौजवान शायर सेंसिटिव था, इसके दिमाग पर इसका बड़ा असर पड़ा। हिज पोइटिक माइंड लेफ्ट अ ग्रेट रिवोल्ट, अब वो क्या हो गया, उसमें बड़ी बगावत आ गई अगेंस्ट दिस मैन मेड क्लाइमेटी। क्लाइमेटी क्या थी, तबाही। वो बागी हो गया कि ये इंसान ने क्या तबाही मचा रखी है, इंसान ने किस किस्म की आफत नाजल कर दी। अब इंसान ने तो जंग नाजल की थी ना, अब वो उसका दिमाग थोड़ा बगावत में आ गया। ही कुड नॉट बेयर द हॉविक ऑफ वार्स, अब ये जो हॉविक होते हैं ना, ये तबाहियां होती हैं। अब वो ये हॉविक्स ऑफ वार को निकाल के रखेंगे, आपके दोनों बंदों में काम आ सकते हैं, उसमें लार्कन में भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों हॉविक ऑफ वार्स यानी वार की तबाहकारियों से तंग आए हुए लोग थे, उनके डेंजरस इफेक्ट इनके माइंड के ऊपर थे। अब जो वार की तबाहकारियां जो हिरोशिमा में हुई थी ना और नागासाकी में हुई थी, याद है वो जो एटमी धमाके की एक हमें भी कहानी मिलती थी कि उनके बच्चे, अगली नस्ल भी उनकी जो है ना वो लूली लंगड़ी पैदा होती रही थी, तो बड़ा एक इफेक्ट था इसका। इन द पोएम 6 यंग मैन, बस इसने एक फिर नज्म लिख डाली, 6 नौजवान आदमी, क्योंकि नौजवान तो शिरकत करते थे जंगों में। ही ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट बिटवीन द मूड, अब यहाँ पर उसने अपनी तबीयत के अंदर, या वेटिंग फॉर गोडो भी इसी सिनेरियो में हमारे पास आने वाला है। उसने बताया कि जनाब ही ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट, उसने एक कंट्रास्ट दिया इसी मूड के हिसाब से कि ये जो 6 नौजवान आदमी थे, जंग से पहले उनकी तबीयतें कैसी होती थी और जंग के बाद देयर कंडीशन आफ्टर द वॉर कैसी रही। ही यूज कमेंट्स, अब वो कमेंट करता है, तबसरा करता है। दिस वन वाज शॉट, एक जो था वो शॉट हो गया, उसको शॉट लग गया, उसको गोली लग गई, एंड इन एन अटैक के अंदर, एंड ले और पड़ा हुआ है। देन दिस वन, फिर एक और हिज बेस्ट फ्रेंड, एक और उसका फ्रेंड वाज शॉट आउट, शॉट टू, उसको भी गोली लग गई, वो भी निशाना बन गया और लुकमा अजल बन गया। He shows a rare boldness, अब यहाँ पर उसने वो बोल्डनेस दिखाई जो बहुत ही कम देखने में आती है। रेयर चीज होती है कम देखने में आने वाली बोल्डनेस, बहादुरी। इन फेसिंग द सिचुएशन, उसने इस सिचुएशन को फेस किया, उसने ये नहीं कहा आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। फिलिप्स लार्कन ने यही कहा आई डोंट नो अपनी शायरी के एंड में, मिस्टर ब्लीनी के एंड में उसने कहा आई डोंट नो, और फिर एक और जो थी चर्च गोइंग के अंदर उसने कई दफा दिखाई अपनी अनसर्टेनिटी, लेकिन इसने बड़ा बोल्ड अंदाज में सामना किया सारे हालात का। इसने ये नहीं कहा कि आई डोंट नो, इसने एक एक चीज खोल खोल के दिखाई हमें पूरे तस्वुरात के साथ। एंड इन एक्सप्रेसिंग, और उसने बयान दिया द हॉरर, उस खौफ का, that war had created, ये अंडरलाइन करें, वो हॉरर जो जंग ने पैदा कर दिया था। another recurrent theme, अब एक और उसका थीम देख लेते हैं, recurrent जो बार बार आते हैं, ये वो थीम्स हैं जो बार बार आपको मिलने हैं, और क्वेश्चंस भी इन्हीं के गिर्द ही आपका घूमना है, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के गिर्द चलेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कर रहे हैं, एक और थीम आ जाता है जो बार बार आता है इन द पोएट्री ऑफ टेड ह्यूज की शायरी में, इज डेप्थ।
मौत का थीम आ गया जनाब। और हमारे फिलिप्स लार्कन ने भी ऐसे ही थीम दिया था। ही एग्जामिन्स डिफरेंट एटीट्यूड्स, अब वो बहुत से मुख्तलिफ रवैयों का मुआयना करते हैं, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ, और मौत के कुछ एस्पेक्ट्स का, कुछ अनासिर का भी वो मुआयना करते हैं। कौन मुआयना करते हैं? मिस्टर ह्यूज। ठीक है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। ही टॉक्स, वो बात करती हैं अबाउट द डेथ इन द वॉर, की जो जंग के अंदर अमवात हुई थी, डेथ ऑफ मैन, आदमियों की मौत, डेथ ऑफ एन एनिमल, या किसी जानवर की मौत, एंड अबाउट द सारोज, और वो गम बताते हैं उन्हीं का जब उनकी मौत के बाद पैदा होता है वो दुख, एंड द सक्सेस, और कामयाबी, विच कम्स, जो कि आती है, विद द अराइवल ऑफ डेथ, मौत की आमद के साथ कुछ कामयाबी भी आती है, क्योंकि इन लोगों का भी डे ऑफ जस्टिस पे यकीन तो है ना, डे ऑफ जस्टिस को ये भी मानते हैं। ही लव्स टू डिस्कस, वो पसंद करना चाहते हैं और इस बहस मुबाहसे को पसंद भी करते हैं, द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोसेस, और इस मरहले को इस भी वो चाहते हैं कि मुकम्मल हो जाए, डेट डेथ जर्नली मीन्स फॉर इट, और मौत का आम तौर पर मकसद क्या होता है? मौत का मकसद हो गया कि जनाब आपने रिहाई हासिल कर ली दुनियावी जिंदगी से, दुनियावी परेशानियों से, और आप एक दूसरी जिंदगी में चले गए। इन हिज अर्ली पोइट्री, उसकी पहली शायरी को देखते हैं, ही राइट्स द डेथ ऑफ द 6 यंग मैन, ये पहली शायरी का अर्ली पोइट्री में उसका ये बनता है, जिसमें उसने 6 वो ही नौजवान लड़कों की कहानी बताई, जंग से पहले और जंग के बाद। एंड कंट्रास्ट देयर होली मूड्स, होली मूड्स होता है बेफिक्री वाली तबीयत, जैसे नौजवानी की तबीयत बेफिक्री की तबीयत होती है, कोई कमाई रोटी पानी किसी चीज की टेंशन नहीं, विद देयर प्री मेच्योर डेथ, और फिर उनकी वो मौत आ गई जो वक्त से पहले आ गई थी, प्री मेच्योर उनकी डेथ हो गई, यानी अभी तो उन्होंने जवानी में कदम ही रखा था तो मौत आ गई। इन ग्रीफ फॉर डेड सोल्जर्स, अब ये सोल्जर्स तो बन ही गए थे ना, क्योंकि जंग में मारे गए थे, इन्हीं के गम में ही ब्रिंग्स आउट द आयरोनिकल कंट्रास्ट, वो तंजिया तौर पर एक मुआजना लेके आता है, बिटवीन द रिमेम्बरिंग ऑफ द वॉर हॉरर्स, वॉर हीरोज, वॉर के हीरोज को याद करता है, एंड द ग्रीफ, और उस गम को, एंड डिस्पायर, और उस मायूसी को, विच दे लीव, जो वो छोड़ जाते हैं, बिहाइंड फॉर द विडोज, अपनी बेवाओं के लिए मायूसियां छोड़ जाते हैं, एंड द ऑर्फन्स, और अपने यतीम बच्चों के लिए। इन द पिग, एक और पोएम की बात कर लेते हैं। पिग के अंदर क्या करते हैं? ही स्पीक्स, वो बात करते हैं, ऑफ द डेथ, डेथ के बारे में, ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की मौत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एंड डिस्कसेस इट विदाउट सेइंग सेंटिमेंटली एंड पेथास। अब सेंटिमेंटली होता है जज्बाती होना, और पेथास होता है रिक्कत तारी हो जाना, यानी दर्द आ जाना, रहम आ जाना। आप एक ना रिक्कत की कंडीशन में चले जाते हैं, कि जैसे वो कहते हैं ना कि खौफ से रोंगटे खड़े हो जाना, या दर्द महसूस होना, चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं ना, तो ये एक जज्बात की कंडीशन हम पर आती है। लेकिन उसने इसकी जानवर की मौत बताई है विदाउट एनी सेंटिमेंटली एंड पेथोस, कोई रहम नहीं किया, कोई जज्बात में नहीं आया, कोई उसने अपने जिसे कहते हैं ना जुमले नहीं उसके लिए बताए, उसके बगैर, जज्बात डाले बगैर, कोई रिक्कत अंगेजी दर्द डाले बगैर उसने बताया था। शैडो ऑफ डेथ प्रिवेल्स, वो छा जाता है मौत का साया, on many of his other poems, उसकी बहुत सी दूसरी नज़मों में भी। his poem The Green Wolf, एक और poem है The Green Wolf के नाम से, उसकी डिस्कस देखें। paints are realistic, अब वो क्या करती है, एक बड़ी हकीकी and grim picture of death, grim का वर्ड हमने पहले भी रीड किया था, संगीन तस्वीर पेश करती है मौत की। योर नेबर्स मूव्स लेस एंड लेस, तुम्हारे हमसाए चले गए और कम हो गए, अटेम्प्ट्स लेस, और कम होते ही गए। अच्छा, हम जब गए थे वहां पे 1940 में फिलिप्स लार्कन की पोएम रीड करने, तो याद है उसने क्या कहा था कि लेमोजीन्स, इतनी बड़ी बड़ी लेमोजीन्स खड़ी हैं जनाब, और उन पे गर्द पड़ रहा है, पता ही नहीं है कि किसकी मलकियत है, कहाँ गए उनके मालिक, कोई खबर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो कम हो गए थे ना, दुनिया खत्म हो गई थी। कितने लोगों का दीन से अपना विश्वास हो गया खत्म, यकीन हो गया खत्म, जैसे कि अभी हमें मोहम्मद ने बताया वेटिंग फॉर गोडो में भी उनका यही सारा प्रॉब्लम जो था वो खड़ा हो गया। बट द लेफ्ट हैंड सीम्स टू फ्रीज, लेकिन हमारे उल्टे हाथ को क्या हो गया है, महसूस हो रहा है कि वो मुंजमिद हो गए हैं, वो इस सिनेरियो को चेंज करना नहीं चाह रहे। मोस्टली ह्यूज एक्सप्रेसेस अबाउट द सेंस ऑफ लॉस को निकालेंगे, एंड पोइग्नेंसी। अब वो बताते हैं कि ह्यूज की जो शायरी है वो पोइग्नेंसी, उसके मतलब शाइस्तगी से बताती है, सेंस ऑफ लॉस की किसी चीज का खो जाना। अब वो खो किसका जाना है? जाहिर है हमारी जिंदगियों का, हमारी खुशियों का।
अब वो डेथ क्या लाती है, यही चीजें लाती है ना, सेंस ऑफ लॉस लाती है हमारे पास। डेथ डेथ ब्रिंग्स, वो मौत लेके आती है, बट ही ऑफन अवॉइड्स, लेकिन अक्सर वो एहतराज करते हैं सेंटिमेंटली कि वो जज्बाती हो जाएं, वो इसकी तरफ नहीं आते हैं। एंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी इसका मतलब होता है किसी बीमारी की तरफ शो करना, बाय पुटिंग डेथ, के भाई बीमार हो गए तो मारे गए हैं, इन एन और आयरोनिकल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर वो चूंकि वो तंज करना चाहता है ना, अब वो लेके तो आता है मौत को और एख्तराज करता है कोई जज्बात डालने में, वो कोई बीमारी डाल देता है मौत को शामिल करने के लिए, लेकिन तंज वो उस जंग में हादसों पर करता है, तंज में वो असल में मौत के आने पर करता है, और वजह कोई बीमारी भी बना सकते हैं, कोई और भी सिनेरियो लगा सकते हैं। अब वो क्या करता है, वो लिखता है अबाउट द डेथ के बारे में विद ग्रेटर रियलिज्म, बड़ी हकीकत के साथ, एंड विद लेस पेथोस, और बड़ी कम रिक्कत अंगेजी के साथ, कम दर्द के साथ। इन दिस रिस्पेक्ट ही इज अ क्वाइट क्लोज टू अमेरिकन पोइट, ये बंदे का नाम निकाल लें, इस मामले में वो बड़ा करीब है एक अमेरिकन शायर के, वायलेस स्टीवंस। वायलेस स्टीवंस ने क्या किया था, हु डिस्क्राइब्ड, जिसने बयान दिया, बताया, डेथ एज द पीक ऑफ लाइफ। उसने कहा जनाब मौत जो है ना वो जिंदगी की एक चोटी है, हम मौत पर जाते हैं तो जिंदगी की चोटी पे चले जाते हैं। तो सम अप, अच्छा आपने जो भी क्वेश्चन करना है ना उसके कंक्लूजन जरूर लगाना है, याद करें, इन शॉर्ट, सम अप, इन जिसके शॉर्ट वाले के ना बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स थे मेरे पास, पता नहीं कहाँ चले गए हैं इतने, जो है ना आपने कोई भी क्वेश्चन एंड करना है उसको लाजमी कंक्लूड करना है, वरना आपका क्वेश्चन वो कंसीडर ही नहीं करेंगे कि आपने उसे एंड दिया है। ये सम अप करना, इन शॉर्ट कहना, लफ्ज यहाँ पर आपने क्यू लगा जरूर लगाने हैं जी। ह्यूज इज कंसर्न्ड, अब ह्यूज का जो ज्यादातर वो सोच और फिक्र का मरखला किसके साथ था, विद मटेरियल रियलिटी, इस दुनियावी हकीकत के साथ, नॉट विद सुपरफिशियल कल्चर, वो सुपरफिशियल कल्चर का दीवाना नहीं था कि जनाब सकाफत की मैं खूबियां बताता फिर हूँ, वो हकीकत बताता था। डेट्स वाई, इसीलिए ही लव्स टू डिस्कस, वो चाहता था नेचर बताए, डेथ बताए, डेथ भी नेचुरल होती है, एंड द एनिमल वर्ड्स बताए। हमने जब भी क्वेश्चन शुरू करना होता है उसका इंट्रो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक होगा, उसके बाद आपने ये थीम ऑफ वायलेंस, नेचर, वॉर्स, डेथ, ये सारे चूंकि थीम पे बात थी तो मुख्तलिफ किस्म के आपने ऑब्जेक्ट्स पकड़ के उनके थीम बनाने हैं। कंक्लूजन आपने जरूर लिखना है, चाहे 4 लाइन का लिखे, चाहे 5 लाइन का लिखे, चाहे उससे ज्यादा लाइन का लिखे, अदरवाइज एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करेगा कि आपने क्वेश्चन फिनिश किया।